हैं विजय सिन्हा और उनकी पहली प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन उनके नाम पर मोहर लगने के बाद एबीपी न्यूज पर। दिखाते हैं आपको। आपको जो है जिम्मेदारी मिल रही है। हम लोग अभी जा रहे हैं कंबाइंड बैठक में। हाँ। उसके बाद तो अब जो है नई सरकार में एक अहम जिम्मेदारी आपके पास में। अब देखिए क्या निर्णय होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय सिन्हा एबीपी न्यूज पर। तो विजय सिन्हा को एबीपी न्यूज पर आप सुन रहे थे। विजय सिन्हा खुद अपने मुंह से पूरी बात नहीं बता रहे हैं विस्तार से कि डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी ने उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि आप जानते हैं उपनेता उन्हें चुन लिया गया। उपनेता हमारे विजय चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हैं और अभी यहाँ नेता चुना जाएगा। आप डिप्टी सीएम नहीं बन रही, इस बात का अफसोस? ऐसा कुछ नहीं है, क्या होगा भैया, पार्टी हमारा जो सर्वोपरि है, पार्टी का डिसीजन हम लोग का सर आंख पे है। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेणु देवी पिछली बार डिप्टी सीएम थी, लेकिन इस बार नहीं बन पा रही हैं। ये देखिए लंबी कतार लगी हुई है। तो ये रेणु देवी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। पिछली बार जो नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, यही बीजेपी के कोटे के 2 डिप्टी सीएम थे। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार की अगर सबसे ज्यादा बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम किसी के साथ जमी तो विधायक दल के बैठक में हम लोगों ने सम्राट जी को नेता के रूप में चुना है और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना है। अभी हम लोग सीएम आवास जा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया वहां पर की जाएगी, आपको जानकारी। बड़ा भाई कौन? अभी आगे की प्रक्रिया तय की जाएगा, उसके बाद आप। कितने बजे शपथ ग्रहण होगा? अब जल्द हो जाएगा, कुछ घंटों में हो। अब नीतीश कुमार अच्छे हैं? नहीं, देखिए एनडीए के साथ संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। भाजपा के संगत में सब अच्छे रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ये बीजेपी के विधायक बड़ी बढ़िया बात कहकर चले गए। बिहार का अच्छा हुआ ना, बिहार का विकास तेज होगा। नीतीश जी अब अच्छे हो गए। नीतीश जी पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे, आगे भी अच्छे रहेंगे। संगत से गुनात है, संगत से गुंजात, ये दोनों विधायक जो साफ संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ संगति की वजह से अच्छे हुए हैं। जी, तो बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है नीतीश कुमार के घर पर। और ऐसे में बड़ा भाई कौन इस एनडीए की सरकार में, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। एनडीए का नेता कौन चुना जाएगा? सीएम नीतीश कुमार के आवास पर सबके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जो पहले से तय फॉर्मूला है उसमें नीतीश कुमार ही नई सरकार में फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। उनके 2 सिपह सालार, मतलब 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे वाले, वो बीजेपी ने तय कर दिया है नाम नेता और उपनेता विधायक दल का चुनकर, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मोहर लग गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अंकित के साथ लगातार जो बीजेपी विधायक निकल रहे हैं नीतीश के आवास के लिए, उनकी बातचीत जारी है। अंकित, विधायक है जो उस बैठक में मौजूद थे, क्या 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 कुछ आप लोगों ने चर्चा की थी उस दौरान? क्योंकि नीतीश जी साथ में आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा की? नहीं, ये तो रामराज आ गया है, रामराज के साथ सब कोई है। लेकिन नीतीश जी को लेकर तो बहुत सारी आशंकाएं थी आप लोगों की, लगातार कह रहे थे दरवाजे बंद हैं। नहीं, वह जो है सो रामराज आया है, रामराज के साथ। जय श्री राम का नारा है। भगवान प्रभु राम जो करा रहे हैं सब बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, तो हम सब बिहार वासियों के लिए बड़े गौरव का क्षण है। 5वें ऐसे बिहार के हैं, बिहार विभूति, जो जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो हम सब इस बात से प्रसन्न हैं। इस बार मंत्री बनेंगे आप? चलिए, तो पहले सरकार बन रही है, नई सरकार बन रही है उसको, क्योंकि पिछली सरकार में आप मिनिस्टर थे। जय श्री राम। जो सबसे अहम बात है इस बार देखने को मिल रहा है कि हर विधायक एक ही बात कह रहा है, जय श्री राम। चाहे शुरुआत में हो या किसी सवाल का जवाब न देना हो तो जय श्री राम, सवाल खत्म होने के बाद, जवाब खत्म होने के बाद जय श्री राम। तो ये जो जय श्री राम का जो नारा लगातार लग रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या माहौल रहने वाला है। आप देखिए, ये जो बात प्रकाश कुमार कर रहे हैं, करना है, अच्छा सुनते हैं। बिहार में रामराज लाना है तो निश्चित रूप में मिल करके जब हम करेंगे तो राम की कृपा बनी है। कैसे बिहार में आएगा? जब बिहार का विकास होगा तो रामराज आएगा। और देखिए, गुंडागर्दी और जंगल राज, गुंडागर्दी और जंगल राज जब समाप्त होगा तो निश्चित रूप में रामराज आएगा। और लालू जी ने जो जंगल राज लाया था और उनके पुत्र ने परिवारवाद और वंशवाद के द्वारा जो है पुनः बिहार में जंगल राज ले आया।
लॉ एंड सम्राट चौधरी जी का पगड़ी का क्या होगा? वो तो पगड़ी उठाए। हमने कहा न कि राम राज लाना है और बिहार का विकास करना है। पगड़ी कहाँ गया? राम राज लाना है और बिहार की जनता का विकास करना है, और मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार फिर विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आप देखिए अच्छी खासी भीड़ हो गई है और राम राज लाना है, राम राज लाना है। ये फिलहाल जो इन लोगों का ये बयान है ये साफ दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से अब हावी रहेगी पूरे बिहार में आने वाले दिनों में। जरा दिखाते हैं आरजेडी की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। निशाने पर नीतीश कुमार हैं। रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया, उन पर निशाना साधा है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। तो ये तंजिया पोस्ट जो रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है। अच्छा, ये बिहार में पिछले दिनों जिस तरीके की सियासी उठापटक को लेकर चर्चा थी, उस दौरान भी रोहिणी आचार्य ने नीतीश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन निशाने पर नीतीश को ही रखा था और इशारों पर उन पर तंज कसे थे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। हालांकि बाद में रोहिणी आचार्य ने उनको डिलीट भी कर दिया था, अपनी सोशल मीडिया से उनको हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में निशाना साधती हुई नीतीश कुमार पर। इस बीच एक और सोशल मीडिया का पोस्ट है, बड़ा दिलचस्प पोस्ट है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो लगातार जो बीजेपी कोटे के विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार के आवास पर वहीं पर एनडीए विधायकों की बैठक होगी और ये वो अगला पोस्ट जिसका मैं जिक्र कर रही थी, रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है। डीएनए उप्स एनडीए, मतलब कहीं ना कहीं ये डीएनए वाली जो बात कही है ना, मतलब नीतीश पर निशाना साधा है कि नीतीश के डीएनए में ही गड़बड़ी है और वो डीएनए को फिर उन्होंने उप्स करके कि वो मुझसे गलती हो गई, मैं एनडीए लिखना चाह रही थी, एनडीए लिख दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, पिछली बार जब एक्स पर पोस्ट किया था तो रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब तो मामला खुल चुका है, तो इसी वजह से सिलसिलेवार तरीके से रोहिणी आचार्य जो निशाने पर ले रही हैं नीतीश और एनडीए को। बिल्कुल, देखिए आरजेडी की ओर से लगातार हम ये बात कह रहे थे कि आरजेडी इंतजार कर रही थी कि ये पहली स्ट्राइक नीतीश कुमार कर दें, उसके बाद आरजेडी अपनी ओर से बयान देना शुरू करेगी, ऑफिशियली बयान देना शुरू करेगी। और अब उसी का ये उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए, इसके पहले रोहिणी आचार्य ने जब बयान दी, जब ट्वीट किया था, जिसे बाद में डिलीट किया, तब हर बार यही कहा गया राज की बात बिहार में जंगल ये हम लोग के हाथ में नहीं था ना भाई। नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है। तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा और उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश जी ने कहा कि इंडी का हमने गठन किया था, लेकिन इंडी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो पा रही थी। तो ये सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। इस बार भी खबरें आ रही थी, नीतीश कुमार की तरफ से बहुत कोशिशें की गई कि किसी तरीके से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए इस नई सरकार में। 13 साल, मैं बताना चाहती हूं आपको, 13 साल तक नीतीश मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जो हैं वो डिप्टी सीएम रहे हैं एनडीए की सरकार में। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, आरजेडी आक्रामक हो गई है, रोहिणी आचार्य की तरफ से एक के बाद एक पोस्ट कर निशाने पर नीतीश और एनडीए को लिया जा रहा है। बात डीएनए तक पर पहुंच गई है, उप्स एनडीए तक। देखिए, सबसे पहले इसका जवाब दे दूं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी दोबारा डिप्टी सीएम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सम्राट चौधरी को बनाया गया, जिन्होंने कसम खा रखी थी, पगड़ी पहन रखा था, ये कहते हुए कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक वो ये पगड़ी हटाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी के तौर पर रहेंगे। देखिए, 2 डिप्टी का चयन किया गया, तो एक अगड़ी जाति से और एक पिछड़ी जाति से, कोयरी का चयन किया गया है। ये देखना होगा कि कैसे इसका जवाब देते हैं। जब मीडिया उनसे पूछेगी कि पगड़ी का क्या होगा तो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि पगड़ी हटाते हैं या रखे रहते हैं और क्या कहते हैं कि पगड़ी का क्या हुआ। लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात होती नहीं है। पर दिलचस्प ये है कि एक अगड़ी जाति का डिप्टी सीएम होगा और दूसरा पिछड़ी जाति में, और उसमें भी कौन, तो कुशवाहा, कोयरी,
जो नीतीश कुमार का ओरिजिनल जो वोट बैंक है उसमें से एक होगा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी जो है वो बड़े सधे हुए कदम से आगे बढ़ रही है। अब सबकी निगाह है कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर के नाम की चर्चा होगी। क्या स्पीकर जो होगा वो पिछड़ी जाति से होगा, अति पिछड़ी जाति से होगा, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्योंकि जब विजय सिन्हा स्पीकर थे तो उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जो रोहिणी आचार्य करें। रोहिणी आचार्य एक इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, डिलीट हो गया, और फिर इस बार ट्वीट किया। डिलीट तो नहीं करेंगी लेकिन उसमें इस तरह से निशाना साधते रहेंगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजस्वी के पक्ष में और नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से वो आक्रामक पहले थी जब वो नीतीश कुमार एनडीए में थे, अब और आगे उनकी तलखी देखना होगा कि किस तरीके से बढ़ता है। और तेजस्वी यादव का अब तक बयान नहीं आया है, ना ही लालू यादव का आया है। तो जाहिर है कि हर किसी को इंतजार है कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस्तीफा के बाद उनकी प्रतिक्रिया आएगी। अब इस्तीफा हो गया, अब उनके नेता का भी चयन होगा। अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। देखिए, डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी ने जिन दो चेहरों को आगे किया है, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, ये वो दोनों चेहरे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को तो यकीनन एक आंख नहीं भाएंगे। ऐसे में अब ये नई सरकार और इसमें बड़ा भाई कौन, ये भूमिका कैसे तय होगी? वो गृह मंत्रालय जिसको लेकर कहा जाता है कि जब से नीतीश सीएम रहे गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है, क्या इस बार बीजेपी की नजर उस गृह मंत्रालय पर भी होगी? प्रकाश, देखिए, जब पिछली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो उनकी एक ही शर्त थी और वो ये था कि वो सीएम रहेंगे। यहाँ भी एक ही शर्त है जो दिख रहा है कि वो सीएम रहेंगे, और सीएम बगैर, यहाँ पर जिसे कार्मिक कहते हैं उसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो होम है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बगैर सीएम की कोई औकात नहीं है, या कह सकते हैं कि सीएम बगैर लाठी के वो पुलिस वाला है या बगैर तोप के या गन के वो पुलिस वाला होगा। तो ये तो जाहिर है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर ये डिपार्टमेंट तो अभी फिलहाल नहीं देंगे, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे। और ख़ास तौर से देखिए, ये जो नया गठबंधन बना है एनडीए का, इसकी उम्र कितनी है, कितने लंबे समय तक ये चलेंगे? क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये गठबंधन किया गया है? चुनाव के नतीजों के बाद ही बहुत कुछ तय होगा। जैसा मैंने पहले कहा था रोमाना कि 14 जनवरी के बाद बहुत कुछ उलटफेर होगा, वो हुआ। अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया होगा बिहार की राजनीति में। तो ये जो गठबंधन है फिलहाल लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र किया गया है, और अब आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच किस बात पर सहमति बनती है? क्या वो 2025 तक नीतीश कुमार को सीएम बने देना रहना चाहेगा, या नीतीश कुमार की कोई और? तेज हो रही है। निधि कौन है आपके साथ? जी मिलवाइए, जरा बात करवाइए। रोमाना, मेरे साथ अभिषेक झा है और इनसे मैं सीधा सवाल करूंगी कि अब तक सब कुछ ठीक था, अचानक रोहिणी आचार्य हमला कर रही है, और पहले तो इस सवाल का जवाब। देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आपके सामने है और लंबे समय से ये चीजें चल रही थी, चीजों की बानगी लिखी जा रही थी, और दबाव की राजनीति हमारे नेता कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज आपने अखबारों में विज्ञापन देखा होगा, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले। अभिषेक झा से पूछिए ना मेरा नाम लेकर, तो मतलब अभिषेक झा मानेंगे ना, मीडिया वाले जो खबरें चलाते हैं वो सही होती हैं। अभिषेक झा जब हमारे साथ आते थे डिबेट शो में और हम सवाल पूछते थे तो कहते थे मुझे तो जानकारी नहीं है, आप लोग मीडिया वाले कहां से खबरें ले आते हैं, जरा पूछिए ना। आज तो कहेंगे ना हाँ मीडिया सही खबरें दिखाती है। बिल्कुल मीडिया की खबरें सही साबित हुई। आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, लेकिन मीडिया ने जो खबरें दिखाई वो आज सही साबित हो गई। ये मीडिया में तो खबरें चलती रहती हैं और पार्टी अपने हिसाब से फैसले करती है, अपनी नीतियों के हिसाब से, और पार्टी में मंथन होता है। मंथन हुआ, मंथन के बाद नतीजा निकला, और नतीजों के बाद हमने फैसला किया। आपने दबाव की बात की अभिषेक, मैं इसी सवाल पे आना चाहती हूँ। बीजेपी जिसको चाहती थी उसको डिप्टी सीएम बनाया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नीतीश जी जिसको चाहते थे उसको नहीं बनाया, यानी कि एक दबाव बीजेपी अब जेडीयू की तरफ। तो क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर कोई फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर तय करना है कि उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको तय करना है, इसमें नीतीश कुमार जी का दबाव क्यों है? लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी के लोग हमारी पार्टी पर दबाव देना चाहेंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग बात करते हैं कि नौकरियां दी गई, ये तो चाहते थे कि उन नौकरियों में गड़बड़ी हो, ये तो चाहते थे कि राजस्व विभाग में गड़बड़ी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी हो, ये तो हर तरह की मंशा की पूर्ति चाहते थे, वो नहीं होने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। हमारे नेता ने पार्टी के लोगों से राय मशविरा करके एक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया और इस निर्णय के आलोक में चीजें हो रही हैं। सवाल ये कि कब तक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? जिन सवालों से भागते हुए नीतीश जी आज पाला बदल लिए हैं और नई सरकार बनाने जा रहे हैं, वही सवाल तो आज भी खड़ा होता है कि नीतीश जी के मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही। पाला नहीं बदलते हैं, जो चीज स्टैटिक है वो है नीतीश कुमार जी का स्टैंड। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे अलाई बदलते हैं और बिहार के हित में, पार्टी के हित में नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं और बिहार की जनता इस पर मुहर लगाती है। नहीं, बिहार के हित में, पार्टी के हित में या सत्ता के स्वार्थ में, ये भी तो पूछ लीजिए ना। सीएम की कुर्सी की चाह में कि कुर्सी कहीं छूट ना जाए, क्योंकि कुर्सी कुमार के नाम से तो जाने जाते हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। चलिए कोई बात नहीं, मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास। मैं एक अच्छा पूछिए। मैं एक बार फिर से ये सवाल इनसे जरा दोहरा लूं। बिल्कुल, ये सत्ता का स्वार्थ है या एलआई और स्टैंड और तमाम जो बातें आप, ये सत्ता का स्वार्थ कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा पर चलते हैं वो जेपी लोहिया, कर्पूरी, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। इसमें स्वार्थ कहाँ है? नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार के किन सदस्यों को आगे बढ़ाया है? जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं ना, उनसे जाकर पूछिए। मारकर बैठे हुए हैं, ये सत्ता का स्वार्थ नहीं तो और क्या है? पूछिए। अभी रोमाना जी पूछ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी, 45 विधायक हैं आपके पास, लेकिन सत्ता के लालच में कभी इधर कभी उधर, ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है? आप ही बता दीजिए। रोमाना जी, मैं आपको यही जवाब देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी तो वही थे, हमारे अलाइंस बदले हैं। और ये तीसरे नंबर की पार्टी क्या होता है? अगर जो चीजें हमारे साथ घटित हुई बीते विधानसभा के चुनाव में वो नहीं होती तो हम सबसे बड़ी पार्टी होते, और हम इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, आज आपका दिन अभिषेक जी, बहुत मुबारक हो आपको, नई सरकार बनाने जा रहे हैं आप। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बात की। शपथ ग्रहण में दोनों नेता शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा, विधानसभा में इनकी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं और ऐसे में शपथ ग्रहण में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल, ये न्योता दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को। जी प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक, ओके। प्रकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं। अभिषेक उपाध्याय, अगर मेरी आवाज मिल रही है, विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अभी फिलहाल कोई अस्तित्व है नहीं और ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से न्योता दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को, मतलब एनडीए के सभी साथियों को सम्मान के साथ के नेता, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और हम तीनों पार्टी शामिल है। ये तीनों पार्टी के एक साथ बैठक है पार्टी, और तीनों ने मिलकर के नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया है। अब हलचल तेज हो गई है, एक बार फिर से नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और विधायक जो हैं वो पैदल ही निकल रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं दूर में जो तस्वीरें हैं वो साफ दिख नहीं रही है क्योंकि काफी दूर में है, लेकिन काफी हलचल तेज है राजभवन। आपको बता दें, एनडीए की बैठक खत्म हो गई है विधायकों की। एनडीए विधायकों ने बिहार में अपने नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है और अब एनडीए के विधायक नीतीश कुमार के आवास से बाहर निकल रहे हैं, राजभवन की ओर जा रहे हैं, जहां पर वो चिट्ठी कि एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर सब सहमत हैं, राज्यपाल को सौंपी जाएगी और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। और इसके बाद ही शाम तक, आज ही शपथ ग्रहण। प्रकाश, जाने के बाद अब ये लोग जब पहुंचे यहाँ पर तो बैठक हुई और बैठक के बाद नीतीश कुमार अब लगता है कि कुछ ही क्षण में बाहर निकलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था फिर से कड़ी कर दी गई है और हलचल काफी तेज है। देखिए दूर से काफी सारे लोग अब निकल पड़े हैं वहां से और अब राजभवन की तरफ निकल रहे हैं और पैदल ही निकल रहे हैं। जो दूर है काफी, करीब 100 मीटर की दूरी पर जो विधान सीएम हाउस है, सीएम हाउस से अब देखिए गाड़ी भी निकल रही है, जिप्सी जो पायलट गाड़ी है वो दिख रहा है। रोमाना, अब देखिए आप, सबसे पहले नीतीश कुमार निकलते हैं, इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने के बाद बयान देते हैं कि आखिर वो क्यों महागठबंधन से अलग हो रहे हैं। और इसके बाद आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए
और अब ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, एक बार फिर नीतीश कुमार अपने आवास से निकल रहे हैं। राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, और पिछली बार जब राजभवन गए थे तो इस्तीफा सौंपा था, वो चिट्ठी दी थी राज्यपाल के हाथ में। अब जो राजभवन जा रहे हैं तो समर्थन वाली चिट्ठी लेकर जा रहे हैं और राज्यपाल के हाथ में चिट्ठी सौंपेंगे जिसमें नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला बाहर आता हुआ, और इसी में ये गाड़ी नीतीश कुमार की है, हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी नीतीश कुमार की, इसी में नीतीश कुमार सवार हैं। नीतीश कुमार के साथ क्या इसी गाड़ी में जो बीजेपी ने अपने विधायक दल के नेता उपनेता को चुना है वो भी मौजूद हैं क्या, इस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल ये तमाम लोग जा रहे हैं राजभवन, जहां पर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रकाश, मेरी आवाज, अच्छा अंकित गुप्ता के पास हम आपको लेकर चल रहे हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, सिर्फ बड़े नेता या फिर सभी विधायक पहुंचना है राजभवन, क्या है अपडेट अंकित गुप्ता? बिल्कुल, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी मुझे जाते हुए दिखे हैं, विजय सिन्हा जाते हुए दिखे हैं, और फिलहाल अब और जो तमाम विधायकों की गाड़ियां तो फिलहाल अब तक नहीं दिखी हैं। ये नीतीश कुमार के साथ में जो सुरक्षा की गाड़ियां थी वो राजभवन के गेट में दाखिल हुई हैं, और अभी जो है यहाँ पर सिर्फ वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां, यानी साफ तौर पर एनडीए की बैठक के बाद में जो सरकार बनाने पर जो सहमति बनी है नीतीश कुमार के साथ में, इस वक्त समर्थन पत्र किसका किसका है, बीजेपी का है, हम का है, और इसी दावे को लेकर के वो दाखिल हुए। राजेश, तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से नीतीश कुमार का जो काफिला है वो जो है राजभवन के अंदर गया है और एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब जबकि राजभवन में अब वो जो दोबारा दाखिल हुए हैं, आज सुबह से दूसरी मर्तबा जो वो दाखिल हुए हैं, इस बार वो पहुंचे हैं एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा लेकर के, और समर्थन किसका है, बीजेपी का। एक और अहम जानकारी देना चाहूंगा रोमाना, बीजेपी के समर्थन वाली जो चिट्ठी है वो उसी वक्त तैयार हो गई थी जब वो विधायक बैठक ले वहां पर पहुंचे थे, बाकायदा विधायकों से हस्ताक्षर करवाए गए थे लिस्ट के ऊपर। कहा गया मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से रुक करते हैं। प्रकाश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, सुबह राजभवन गए थे इस्तीफा देने के लिए और अब राजभवन जा रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। सिर्फ बड़े नेता, गिने चुने नेता या सभी विधायक, क्या है डिटेल्स प्रकाश? जी देखिए, सभी विधायक भी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन उन विधायकों को वहीं रोक दिया गया है एक अणे मार्ग में ही। फिलहाल वो इंतजार करेंगे, जो प्रक्रिया होती है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि तो उसमें सबसे पहले अगर सरकार चल रही होती है तो उसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है, जिस गठबंधन का होता है, उसे इस्तीफा देना होता है, और वो प्रक्रिया पहले पूरी कर ली गई थी। बाद में संजय झा ने समर्थन मांगा बीजेपी से और बीजेपी ने समर्थन दिया, समर्थन पत्र भी दिया, और साथ ही सम्राट चौधरी जो नेता चुने गए थे बीजेपी के और उपनेता विजय सिन्हा, ये दोनों बताए जा रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो इनके साथ में तमाम विधायक यहाँ पहुंचे। इसके पहले ही जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ, बाकी तीन विधायक उनके साथ यहाँ पहुंच गए थे, और फिर एक बैठक शुरू हुई, और इस बैठक के बाद में घोषणा हुई कि नीतीश कुमार अब एनडीए के नेता चुने गए हैं। तो घोषणा हो गई, नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए, मतलब नई सरकार में एक बार फिर कमान नीतीश के हाथ में, इस पर औपचारिक तौर पर मुहर लग गई, और ये 9वां मौका होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, राजभवन से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहुंच गया काफिला राजभवन में? पहुंच गया, और तेजी देखिए किस तेजी के साथ में चीजें हो रही हैं। इस गेट से नीतीश कुमार अभी इंटर किए हैं और उनके इंटर करते ही रोमाना अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए बैरिकेड उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो कुछ ही देर में निकलेंगे भी दावा पेश करके, एनडीए की सरकार का दावा पेश करके। तो दिलचस्प सबसे यह है कि सब कुछ कितनी स्विफ्टली हो रहा है रोमाना, एक के बाद दूसरा डेवलपमेंट। नीतीश कुमार जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं, इस तरफ से निकलते हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायक एक एक करके उनके पास आते हैं, वहां पर बीजेपी के जो विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा है, वो भी आते हैं, और उसके बाद ये जो एनडीए का नेतृत्व है, जो अहम नेता हैं नीतीश कुमार के साथ, वो यहां पर आ जाते हैं। और ये रास्ता देखिए, इसको अब यहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है सामने। आप स्विफ्टनेस, तेजी पर ध्यान दीजिए, और इससे ये समझ आएगा कि सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है रोमाना, टाइमिंग तक स्क्रिप्टेड है, किस टाइम पर क्या होना है। बीजेपी की है प्रधानमंत्री के पद की, भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में,
और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया। ये जो एनडीए के पाले में फिर से पलटकर आए हैं नीतीश कुमार, इसके बाद बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि बिहार में एनडीए को लोकसभा की 40 की 40 सीटों पर जीत का रास्ता इससे पुख्ता हो गया है। तो नीतीश कुमार फिलहाल राजभवन पहुंच गए हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद। दोनों बीजेपी के वो नेता जो बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम इस नई सरकार में बनाए जाएंगे। नीतीश को एनडीए विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और वही विधायकों के समर्थन वाली एनडीए की चिट्ठी लेकर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के हाथ में अब नीतीश वो समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे और इसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम में ही राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो पहले ही शुरू हो गई थी। निधि श्री हमारे साथ मौजूद थी, जो दिखा रही थी किस तरीके से हाथ गाड़ी में रखकर मेजें अंदर जा रही थी। तैयारियां पहले से ही शपथ ग्रहण की पूरी कर ली गई हैं। निधि, अब सरकार बनाने का दावा और शाम में समय कुछ सामने आ पा रहा है, कब तक होगा शपथ ग्रहण समारोह? निधि श्री, आपको मैं बता दूं कि 3:30 बजे का समय था। सबसे पहले जो मेरे पास जानकारी थी कि 3:30 से 4 के बीच में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी एक बीजेपी विधायक ने कहा कि 7 बजे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात इसमें अहम हो जाता है कि दिल्ली से कौन कौन आ रहे हैं। जेपी नड्डा के शाम 4 बजे पहुंचने की खबर है, उनके साथ चिराग पासवान भी आते हैं। कितने माननीय यहाँ पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार उन विधायकों के साथ अंदर पहुंचे हैं, यानी बीजेपी के जो बीजेपी विधायक के जो नेता और उपनेता चुने गए उनके साथ नीतीश कुमार अंदर गए हैं और कुछ ही देर में वहां से बाहर आएंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। रोमाना, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को मिलकर समर्थन वाला पत्र सौंप दिया और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा नीतीश ने पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। डिटेल्स के लिए सीधे रुख करते हैं प्रकाश कुमार का। प्रकाश, के बाद और जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और जाहिर है कि जब वापस आए थे तो इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि अब अगली जिसके साथ वो थे अब वो तय करेंगे, वो फैसला ले लेते हैं। अब वो तय करेंगे, वो फैसला ले लेते हैं कि साथ आना है तो उसके बाद फिर वो आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए जाएंगे। वो सब कुछ हो रहा है, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जब वापस आते हैं तो क्या वो फैसला कैसे हुआ। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा साथ में हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, दोबारा से दोहराइए, आपने क्या कहा है प्रकाश कुमार, जरा दोबारा दोहराइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब वापस जा रहे थे वहां से राजभवन से जब आए थे तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बताया था कि किन कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से फिर से आवाज कट रही है, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। और इस बीच नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसी के साथ नीतीश कुमार की तरफ से नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है नीतीश कुमार ने। और इस बीच प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, वो सुना देते हैं हम आपको। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद का इस्तीफा दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी आकर गए यहाँ, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है और वो, लेकिन उनको मैंने कहा कि आपका त्याग पत्र मैं स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन आपके वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक आप बने रहें, ऐसा मैंने उनको कहा है। तब तक वो बने रहेंगे, केयरटेकिंग सीएम के तौर पर बने रहेंगे। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था में केयरटेकर जैसे रहेंगे। ओके, और कुछ बताया उसने, फिर से कब क्लेम करेंगे वैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। तो ये राजेंद्र आर्लेकर राज्यपाल हैं बिहार के, एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव फोन पर जो बातचीत हुई है वही आप इस समय सुन रहे थे। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि सबसे विश्वसनीय कवरेज बिहार के इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा की अगर कहीं देख सुन पा रहे हैं आप, तो वो यही आपका चैनल एबीपी न्यूज है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, इस्तीफा देकर जब सौंप कर जब लौटे थे राजभवन से तो मीडिया से बात की थी।
अब नई सरकार बनाने का दावा पेश करके अभिषेक उपाध्याय जब लौटेंगे नीतीश कुमार, तो क्या एक बार फिर से मीडिया से संवाद करेंगे? कुछ खबर इसको लेकर? देखिए, हो सकता है अब तो जो इसके पहले स्थितियां हमने देखी थी वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो सीधे अपने घर जाएंगे, लेकिन क्लेरिफाई किया उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि इस्तीफा दिया है और एक लाइन ये क्लेरिफाई की इस्तीफे की वजह क्या थी। लेकिन सवालों का जो हुजूम है वो अभी खत्म नहीं हुआ और इस बार जब लौटेंगे तो उनके साथ में बीजेपी के नेता होंगे, एनडीए के नेता होंगे, इसलिए अब जो होंगे सवालों के दायरे भी ज्यादा होंगे। तो देखने वाली बात होगी, अगर उनको जवाब देना होगा तो ये आपस की सहमत से होगा। एनडीए के दूसरे नेता भी चूंकि साथ में होंगे, तो ये जो आप देख रही हैं, जो बैरिकेडिंग देख रही हैं दोनों ओर से लगाई गई है, इसी से आगे जाकर के जो उनके घर का रास्ता है वहां पर वो बात कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये जो तैयारियां हमको दिख रही हैं, ये मैं इसी बात पे इशारा कर रहा हूं कि इसकी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार बाहर आ सकते हैं और निगाहें इसी पे रहेंगी कि बाहर आकर के वो क्या कहते हैं और जो तमाम सारे सवाल हैं उनके पक्ष को लेकर के जो उन पे आरजेडी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, निशाने पर नीतीश कुमार को लिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सामने आए हैं और नीतीश कुमार को आया राम गया राम कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, कह रहे हैं देश में बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत से लोग हैं। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से नीतीश पर यह निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले आप सुन रहे थे जेडीयू के केसी त्यागी को, जो पूरा का पूरा आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा रहे थे, ये कहते हुए कि जो राजनीतिक अवसरवादिता के आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर, दरअसल कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहती